हे गाइस, सो आज इस वीडियो में हम जियो के कुछ ऐसे प्लान्स देखेंगे जिसमें आपको कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा वैलिडिटी देखने के लिए मिलेगी। सो अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड बहुत से लोग चैनल की वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ कर दिया करो। अब सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप एयरटेल यूजर हो और आप सोच रहे हो कि काश इसने एयरटेल के लिए भी सेम वीडियो बनाई होती तो कितना मजा आता, तो डोंट वरी, यहाँ पे मैंने वो वीडियो पहले ही क्रिएट कर चुका हूँ। आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी आप नॉलेज के लिए जियो की ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। अब अगर मैं स्टार्टिंग में जियो एंड एयरटेल को कंपेयर करता हूँ उनके वैलिडिटी प्लान्स के लिए, तो यहाँ पे एयरटेल जियो से काफी आगे निकल चुका है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको जब मैं प्लान डिस्कस करूंगा पता लग जाएगा। अब बात करते हैं जियो के पहले प्लान की। यह है इनका 336 दिनों का प्लान। सबसे पहली दिक्कत मुझे इस प्लान से यही है कि ये साल का प्लान क्यों नहीं है, ये 365 डेज का प्लान क्यों नहीं है। यहाँ पर ये 11 महीने का प्लान है एंड इसकी जो कॉस्ट है आपको पे करनी है 1748 रुपीज। एंड इस प्लान में आपको कॉल्स अनलिमिटेड देखने को मिलेंगी एंड SMS 3600 SMS आपको टोटल इसमें देखने को मिल जाएंगे एंड इसमें आपको कोई भी डाटा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पे कॉल्स करनी है, SMS भेजनी है, तभी इस वाला प्लान को करवाना। एंड ये जो प्लान है ये आपका सबसे सस्ता प्लान है जियो में। अगर आप इसी पर डे वैल्यू देखोगे तो ये आपको सबसे सस्ता प्लान देखने को मिलेगा एंड बेनिफिट्स भी ऑब्वियसली इसमें सबसे ज्यादा कम है। एंड अगर हम इस प्लान की पर मंथ वैल्यू देखें तो ये आपको पड़ेगा 158.9 रुपीज का। यहाँ पे मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवाता हूँ कि कुछ साल पहले तक जियो आपको 155 रुपए में 28 दिनों के लिए 2 GB डाटा देता था। अब यहाँ पे इन्होंने रिचार्ज के प्राइस इतने बढ़ा दिया है कि आप यहाँ पे 11 महीने का रिचार्ज करवा रहे हो, फिर भी आपको ये पर मंथ वाइज उस प्लान से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। एनीवेज, इस प्लान की आपको पर डे वैल्यू पड़ेगी 5.2 रुपीज पर डे। अब मैं इस प्लान को आपको रिकमेंड नहीं करता। आप क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर आप ये वाला प्लान 84 दिनों के लिए करवाओगे तो ये आपको पड़ेगा 448 रुपीज का। एंड यस, 84 डेज आर ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू 3 महीने। ये 3 महीने से 6 दिन कम है, बट कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यहाँ पे मैं इसे 3 महीने कंसिडर करके चलूंगा। अब अगर हम इसकी पर मंथ वैल्यू निकाले तो ये आपको पड़ेगी 149.33 रुपीज एंड अगर इसकी पर डे वैल्यू निकालोगे तो ये आपको पड़ रही है 5.33 रुपीज पर डे। अब अगर मैं इसकी पर डे वैल्यू कंपेयर करूं 1748 वाले प्लान की पर डे वैल्यू के साथ, तो आप यहाँ पे देखोगे जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा कम है। इसलिए मैंने आपको 336 दिनों वाला प्लान रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि अगर आप 84 दिनों वाला प्लान भी करवाते हो तो भी आपकी मोर और लेस सेविंग सेम ही हो रही है। तो अगर आप इन दोनों प्लान में कंफ्यूज थे तो आप 84 दिनों वाला प्लान ही करवाना, वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल पड़ेगा, क्योंकि आपको उसमें इतनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी नहीं देनी पड़ रही है एंड जो आपका बेनिफिट है वो भी आपको मोर और लेस सेम ही देखने को मिल रहा है। बट इन दोनों प्लान्स का मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको डाटा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो उन लोगों का जिन्हें यहाँ पे डाटा चाहिए, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे आता है नेक्स्ट प्लान। अब ऐसा प्लान यहाँ पे जियो के पास एक ही बचा है। अगर आप एयरटेल में देखोगे, अगर आप वी में देखोगे, तो वहां पर आपको 84 दिनों का भी प्लान देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आपको उनका साल वाला प्लान भी देखने को मिलता है। बट जियो ने यहाँ पे बस 28 डेज का प्लान रखा है जिसमें आपको डाटा देखने को मिलता है। इनके पास 84 दिन वाला कोई प्लान नहीं है, इनके पास साल वाला कोई प्लान नहीं है। पहले हुआ करता था बट रिसेंटली इन्होंने वो प्लान हटा दिए हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। इन्हें रखने चाहिए थे। अब अगर हम बात करें, करंटली इनके पास है 28 डेज का प्लान जो कि आपको पड़ेगा 189 रुपीज़ का। इसमें आपको 2 GB डाटा मिलेगा एंड कॉल्स अनलिमिटेड एंड SMS 100 SMS पर डे इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। सो अगर इसकी आप पर डे वैल्यू देखोगे तो ये आपको पड़ेगी 6.75 रुपीज़। सो यहाँ पर अगर हम उसे पिछले प्लान जो 448 का था उससे कंपेयर करें तो यहाँ पर आप पर डे 1.42 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो एंड इसमें आपको ये 2 GB डाटा एक्स्ट्रा दे रहे हैं पूरे 28 दिनों के लिए। तो अगर आप ये 28 दिनों वाला प्लान 3 बार करवाते हो तो आपको ये पड़ेगा कुछ 567 रुपीज़ का। तो आप यहाँ पे टोटल 119 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो 119 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पे जियो आपको दे रहा है 6 GB एक्स्ट्रा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको डाटा थोड़ा बहुत भी चाहिए ना, तो आप ये 20 डेज वाला प्लान करवाना, क्योंकि इसमें आपको 119 रुपये एक्स्ट्रा देने पे आपको 6 GB डाटा एक्स्ट्रा मिल रहा है। बट अगर आपको जियो में डाटा चाहिए तो आप जियो में एक और प्लान करवा सकते हो, जो यहाँ पे मैं खुद करवाता हूँ, काफ़ी बढ़िया प्लान है। अब जो ये 2 GB वाला प्लान है इसमें क्या दिक्कत आती है, सपोज आपने 2 GB खत्म कर दिया तो आपको यहाँ पे एक और बूस्टर प्लान करवाना पड़ेगा एंड वो बूस्टर प्लान जैसे आप करवाओगे तो ये जो वैल्यू फॉर मनी था ना ये 189 का, ये काफ़ी महंगा पड़ जाएगा आपको एंड आपको उसमें डाटा भी कम देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप जियो में 1 GB डाटा पर डे वाला प्लान करवाना, ये आपको पड़ेगा 249 रुपीज़ का। इसमें क्या होता है, आपको हर दिन 1 GB डाटा मिलेगा। अगर आप बाहर जाते हो तो आप बाहर भी फ्रीली यहाँ पे नेट यूज़ कर सकते हो एंड घर में अगर आपके वाईफाई है तो आप वाईफाई चलाना। 2 GB में क्या होता है कि आप जब बाहर जाते हो आपको मोबाइल कम चलाना पड़ता है, आपको ये रहता है कि भाई मुझे डाटा महीना भर चलाना है तो यहाँ पे मैं कैसे चलाऊंगा, तो आप वहाँ बाहर कम यूज़ करते हो मोबाइल को। बट 1 GB डाटा पर डे वाले प्लान में क्या है, आप इस प्लान को आराम से यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको हर दिन 1 GB डाटा मिलता है। अगर आप इस प्लान की पर डे वैल्यू देखोगे तो ये आपको पड़ेगा 8.89 रुपीज़ का। आई नो ये ज़्यादा है, बट जो फ्रीडम आपको देखने को मिलती है कि आप हर दिन यहाँ पे डाटा यूज़ कर सकते हो बिना कोई टेंशन के, वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये वाला प्लान करवाता हूँ। अब बात करते हैं जियो के उन यूजर्स की जिन्हें यहाँ पे पैसे भी कम पे करने हैं, बेनिफिट भी सारे चाहिए कि उन्हें भाई 4G डाटा भी चाहिए, उन्हें भाई 5G अनलिमिटेड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उन लोगों के लिए पे कौन सा प्लान बेस्ट रहने वाला है।
3599 वाला प्लान जो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल की है, मतलब 365 दिनों की है। एंड इसमें आपको जो 4G डाटा है वो है 2.5 GB पर डे। एंड जो आपका 5G है वो तो अनलिमिटेड है ही, कॉल्स मिल जाएंगी आपको इसमें, सब कुछ इस प्लान में। एंड जिसको आपको पर डे वैल्यू पड़ेगी वो पड़ेगी आपको 9.86 रुपीज़ पर डे। तो अगर आप इसे पिछले प्लान से देखो जिसमें आपको 1 GB डाटा पर डे देखने को मिल रहा था 28 दिनों के लिए, उससे आपको इसमें पर डे 1 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। एंड इस 1 रुपये में आपको कितनी सारी चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही हैं। 4G डाटा, 1.5 GB डाटा एक्स्ट्रा मिल रहा है पर डे, एंड आपको अनलिमिटेड 5G मिल रहा है। सो यही चीज़ है, जियो चाह रहा है कि आप इनका साल वाला रिचार्ज एक साथ करवा लो, उसमें आपको पैसे कम पे करने पड़ रहे हैं। बट दिक्कत क्या है कि आप पोर्ट आउट नहीं करवा सकते हो। अगर आप पोर्ट आउट करवाओगे इस दौरान तो आपका यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। हर कंपनी यही चाहती है कि उनके जो कस्टमर है उनके साथ एकदम लॉन्ग टर्म के लिए चिपक जाए, ताकि वो उन्हें छोड़ ना सके एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा इनसे प्रॉफिट निकाल सके। तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है जियो से, तो आप जियो का ये रिचार्ज करवा सकते हो। इसमें आपको बेनिफिट भी देखने को मिल रहे हैं, एंड जो इसकी पर डे प्राइसिंग आपको पड़ रही है वो भी काफी कम पड़ रही है। सो गाइस बस यहाँ पे इतना ही था इस वीडियो के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आई नो बहुत कम प्लान मैंने आपको बताया है, बट जियो ने यहाँ पे बहुत कम प्लान ही रखे हैं। कोई भी यहाँ पे ज़्यादा प्लान आपको देखने नहीं मिल रहे हैं। जो भी ज़्यादा प्लान है वो काफ़ी महंगे हैं उन लोगों के लिए जिन्हें यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए। अगर आपको वैलिडिटी चाहिए तो आपके पास यही सारे ऑप्शंस हैं। सो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना। अगर आप एयरटेल यूजर हो तो आपके सामने यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, आप जाकर देख सकते हो। मिलते हैं उस वाली वीडियो में। जय हिंद।